नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा संजय व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट 11 बजे से। तो आज हमारे मोहल्ले में यानी मेरे घर के ठीक सामने गली नंबर 9 पे जो है आज मीटिंग है। तो जो आज मीटिंग आजकल जैसे कि चुनाव का मतलब बहुत जोर शोर से चुनाव प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है, तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ पे जो है निर्दलीय पक्ष बंजारा वाला वार्ड नंबर 84 से निर्दलीय रुचि रावत जो है वो खड़ी हुई हैं। तो वो आज वहाँ पे आ रही है, उन लोगों की मीटिंग है। तो भी मुझे भी बुलाया है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। सभी हमारे मोहल्ले की वहाँ पे जो है महिलाएं जा रही हैं। तभी मिलते हैं हम आप लोगों को वहीं पे सभी लोग अपने विचार रखेंगे और हम लोग उनके विचार सुनेंगे, अपने विचार बताएंगे। फिर आगे डिसाइड होगा कि आगे भविष्य में कौन विजयी बनता है। तो चलो चलते हैं वहीं पे। आप लोग ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पे। अपनों से अपनी बात करने के लिए आई है। प्रत्याशी तो मैदान में बहुत सारे उतर रखे हैं, आप जानते ही होंगे। सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हम भी अपनी बात को आपके समक्ष लाए हैं कि भाई हम क्यों चुनाव में आए, क्या कारण था। समाज से भी तो ये परिवार शुरू से रहा है और इस बार जो है थोड़ा सा इनके साथ सत्ता पक्ष वालों ने जो है भेदभाव किया। ये भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे जोगिंदर रावत जी, जो कि 10 साल से पार्टी की सेवा कर। छोटी सी बैठक रखी और बैठकें होनी बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है निकाय चुनाव चल रहे हैं। 23 तारीख को वोटिंग है, हमने वोट भी करना है। और जो ये बंजारा वाला वार्ड है, इसमें महिला ओबीसी आरक्षित सीट हो रखी है, तो महिला ओबीसी चुनाव लड़ेगी। महिला ओबीसी में रुचि रावत जी का नाम सबसे आगे था। मतलब इसके अलावा कोई दावेदार नहीं था, दूर दूर तक क्या किसी भी पार्टी में कोई दावेदार नहीं था। ये एक हकीकत है। आपने हमारे बैनर पोस्टर भी लगे, क्योंकि आदमी का बैनर पोस्टर से हर किसी को प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग राजनीति नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो क्या होता है, उन्हें दिखता है, उन्हें पता नहीं रहता, वो सोचते नहीं, न चर्चा करते इस बारे में। पर जब चुनाव आते हैं तो हम भले राजनीति ना करें, पर राजनीति में विचार जरूर करें कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। रुचि रावत जी की सक्रियता पहले से थी। मैं जोगिंदर रावत, आप पहचानते होंगे, थोड़े बहुत हमने काम कर रखे हैं यहाँ के। ये जो नागेंद्र सकलानी का बोर्ड बनाया था बाहर से, और अंदर जितने भी बोर्ड बना रखे हैं वो हम सब ने बना रखे। हम सब अपने क्षेत्र के दो चार लोग निकले, आप लोगों के नाम भी लिखे, 100 रुपए भी ले रखे आपसे। कईयों ने दिए हैं, कईयों ने नहीं दिए। उसके बाद भी ये सारे बोर्ड बनाए गए, 22 ABCD। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कॉलोनियों के नाम आ रहे थे। हर किसी को तो जो समस्या होती है उस समस्या को दूर करा। आज गली नंबर बताते हो आप, तो आपको सब हर कोई गली नंबर बताता, ये गली, ये नंबर, क्योंकि नंबर पड़ गए। तो ऐसा सोशल नेटवर्क हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं। अब तो निष्कासन हो गया हमारा, क्योंकि हम पार्टी से बाहर चुनाव लड़ रहे हैं। जयवीर रावत जी किसान मोर्चा में मंत्री हैं और रुचि रावत जी सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। 100 सदस्य बनाए थे, आप लोगों ने मिस कॉल मारा होगा सदस्य बनने के लिए बीजेपी के। और 100 सदस्य वालों को सक्रिय सदस्य पार्टी ने बोला था, जो सक्रिय सदस्य बनाएगा उसी को जिम्मेदारी मिलेगी और उसी को टिकट मिलेगा। ये बात तय थी। पार्टी ने कोर कमेटी या टीम बैठी, या 2-3 नाम और उछले, क्योंकि उछलते हैं तो हर कोई लास्ट टाइम पे नेतागिरी में आगे आता है, बोलता है मैं भी। तो आए 2-3 लोग आए, तो विधायक जी ने भी बोला कि एक काम करो, तुम ना एक नाम फाइनल करके दो बंजारा वाला वार्ड के जितने बीजेपी के 30-35 कोर कमेटी के लोग थे। 35 लोग, उसमें महिला मंडल अध्यक्ष थी, महिला मोर्चा की, ओबीसी मोर्चा था, ST मोर्चा था, SC मोर्चा था, बूथ अध्यक्ष थे, शक्ति केंद्र संयोजक थे। 35 लोग, मधुबाला डंगवाल जी मंडल अध्यक्ष, उनके घर में बैठक हुई। 30 लोगों ने रुचि रावत जी को नाम दिया। बकायदा वोटिंग हुई, लिख के पर्ची बनाई गई। 3 वोट लक्ष्मी राणा जी को पड़े, 2 वोट मीना तोमर जी को, जो 3 नाम चल रहे थे। हमारा फाइनल हुआ, सब जगह से फाइनल हुआ। उन्होंने कहा फॉर्म भरो, सब कुछ भरो, नॉमिनेशन कब कराओगे बोला। मैंने कहा 29 को, 30 लास्ट था, 29 को, 28 को सब जगह की फाइनल हुई, बंजारा वाला की रोक दी गई। बोला तुम्हारा फाइनल है, चिंता मत करो, भर दो, कमल भर दो, चिन्ह ले लेना। 29 की शाम तक हम देखते रहे कब होगा, और टिकट हुआ लक्ष्मी राणा का, और हमारा टिकट काट दिया। ये साजिश थी, ये राजनीति नहीं, कूटनीति थी, जो हमें आगे नहीं आने देना चाह रहे थे, हमें गुमराह कर रहे थे ताकि हम चुनाव न लड़ सके। और बात है हमारे साथ कि मतलब खुद को लग रहा है कि जीवन भर ये पल नहीं भूल पाऊंगा। मातृ शक्ति बहुत हमें सहयोग कर रही है।
और लोग भी लगे हैं, वो बुरा मत मानना, मगर मातृशक्ति एक ऐसा उन्होंने हमें बल दिया है कि हम जो हमारा पहला दिन था उसमें हमें ये लगा कि चुनाव लड़े ना लड़े क्या करें। पार्टी ने तो चलो, पार्टी देखो हर आदमी एक पार्टी का है, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, अभी तीसरी पार्टी यहाँ पे ऐसी कोई खड़ी भी नहीं हो पाई। मगर हमारी स्थिति ये थी, हम चुनाव में इसलिए आए कि हमारा हक बनता था ओबीसी महिला सीट में। एक बारी के लिए हमने जनरल के कहा था कि भाई अगर किसी की तैयारी तो आप चुनाव लड़ जाना, हम इसमें ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। तो समस्या तब हुई जब ओबीसी महिला सीट आई, हमारी तैयारी थी, हमने 2-3 साल पहले कहा था पार्टी को कि ओबीसी महिला सीट बनती है तो हम चुनाव में रहेंगे। हमने कोई ज्यादा उनसे मांगा नहीं था, उन्होंने भी हमें कहा था ठीक है हम कर लेंगे इस चीज को। बस समस्या तब आई जब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा देते जो थोड़ा सक्रिय होता, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते। उसके बाद भी हम नहीं उठ रहे थे, सब लोगों ने कहा उठो हम सपोर्ट करेंगे। ये बातें भैया ने भी आपको बता दी है। दूसरी बात, ये चुनाव जो होता है ये निकाय चुनाव है, छोटा चुनाव है। जैसे हमारे गांव मोहल्लों में पहले प्रधान हुआ करते थे, वही चुनाव है ये। तो इसमें हम पार्टी बेस जाएंगे या उस व्यक्ति के साथ जाएंगे जिसको हम सही से जानते हो। आप मेरे हिसाब से तो उसी के साथ जाएंगे जिसको जानते हो, जिसके घर पे आप जा सकते हो, गाइड रखते हैं सारी चीजों को। आपने बस अगर वोट करना है इस बार आपने वोट करना है तो जो ये बेलगाम हो चुके हैं ना, बेलगाम ही बोलेंगे। देखो, जो अगर पार्टी किसी को कैसे भी टिकट दे रही तो वो बेलगाम है। पार्टी ने सोच लिया है कि वो किसी को भी टिकट देंगे, हम लोगों की जिम्मेदारी उन्हें जिताने की। क्या ऐसा होना चाहिए निकाय चुनाव में? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा काम कर रहे, मुख्यमंत्री बनते हैं, हम भी वोट करते हैं पार्टी को, ठीक है। उस टाइम हम नहीं जाते किसी निर्दलीय के साथ, हमें पता है कि निर्दलीय उस टाइम इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता है। पर अगर स्टेट मगर निकाय चुनाव में तो नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई ये ट्रिपल इंजन लाना है, तो पिछला 5 साल किसका था? हमारा तो नहीं था, आप लोगों का था नहीं, पार्षद हमें दिखा नहीं, पार्टी ने लड़ाया था। बाकी बाद में पार्टी ही के लोगों ने उस महिला को बदनाम करा कि देखो काम नहीं आ रही, काम नहीं कर रही। पार्टी के ही लोग, जो जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया उन्हीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे नेगी जी आए आगे आए। मातृशक्ति ले लो, आंटी जी को ले लो। आंटी जी, हाँ, अरे आओ ना। आप सब यहाँ पे आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की परेशानी है वो हमारी भी सेम परेशानी है, तभी आप लोगों के बीच से उठकर मैं भी इसी उस पे आई हूँ कि हम भी उठे, जीते, तो ये सारी परेशानियाँ ख़त्म करें। आप पहले तो आप हमारे पड़ोसी हो, रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी हमेशा काम आते हैं। बिल्कुल, रिश्तेदार बाद में पहुँचते हैं, घर में पहले पड़ोसी आते हैं। तो अगर आज हम जीत जाते हैं तो जो जो समस्याएं हैं पूरी कोशिश करेंगे कि उसे खत्म कर सकें। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ रोडों की है पहले तो, फिर हमारे इधर डस्टबिन है ही नहीं। अगर हम दूसरे वार्डों में देखें, जैसे मथुरा वाले साइड, वहाँ बहुत विकास हो रखा है, और हमारे साइड देखो एक डस्टबिन नहीं, ऊपर से जो गाड़ी लगा रखी वो भी तीसरे चौथे दिन आती है। बिल्कुल। और हर कोई व्यक्ति उसमें कूड़ा नहीं डालता, इधर उधर डालते हैं, क्योंकि वो 70 रुपए लेते हैं। लोग पैसों की वजह से भी नहीं करते। तो हम ये भी कोशिश करेंगे, चलो जो पैसे नहीं दे पाते उसके लिए हम ये व्यवस्था करें कि वो हम खुद ही डालते हैं उन्हें, और ताकि इधर उधर कूड़ा ना पड़े। कोई किसी के घर के आगे होता है, कोई कहीं पे होता है। ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने समाज सही रखें। अड़ोसी पड़ोसी हो, अगर कोई हमारे यहाँ पे कूड़ा डालेगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है बोलने के लिए कि भाई यहाँ पे मत डालो। तो पहले तो ये छोटी छोटी चीजें है कि कूड़ा हो गया, रोड हो गए, कब से उन्होंने गैस की पाइपलाइन दे रखी, आधे तो हो गई, आधे भी हमारे घर तो पहुंच ही नहीं कर। मेरा मायका भी मेरा यहीं है कि स्टेट में, ससुराल भी यहीं है, और पढ़ाई भी मेरी यहीं से हो रखी है। तो जाहिर सी बात है मैं यहीं रही पड़ी हूँ, तो समस्याएं तो मैंने भी देख ही रखी है। तभी सोचा चलो भारतीय जनता पार्टी से सीट मिलेगी, वहाँ से तो हमें हटा दिया। फिर हमारे बंजारा वाले के लोग, ज्यादातर मातृशक्तियाँ, उन्होंने फुल सपोर्ट किया और डेली हमारे साथ चल रहे हैं निस्वार्थ होके।
उसमें आप भी चलते हो हमारे साथ, आप भी चलते हो और काफी है। बस ये जो निस्वार्थ है, सेवा कर रहे हो आप लोग हमारी, हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा आपके मुकाबले खड़े हो सके जो आप चाहते हो हमसे। और तो नेता वाली बात मुझे आती नहीं बोलने, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से उठी हूँ। बिल्कुल। अब मैं एक गृहिणी भी हूँ, अब बच्चे भी देखती हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन पहले आप समाज देखना पड़ेगा जो हमें आगे लाएगा कल के दिन। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं आपके सामने पार्षद की जैसे नहीं, आपकी बहू बेटी बनके आपके साथ रहूंगी। बहुत बहुत बढ़िया। अपना समर्थन जरूर दीजिए। बाद बाकी जो समस्याएं होंगी वो आप मेरे को बोलना, मैं स्वयं आपके सामने आऊंगी, क्योंकि महिलाओं के बीच महिला ही आएगी। नोट कर लिया हमने 50 उस मोहल्ले से, 200 उस मोहल्ले से, 200 उस मोहल्ले, 2000 लोग जब हम बंजारा वाले की सड़कों पे उतरेंगे 19 तारीख को संडे को 2 बजे, तब इन सबको पता लग जाएगा कि लगाम लग चुकी है। आप अब ऐसे किसी की प्रत्याशी को हमारे सड़कों पर नहीं रख सकते जबरदस्ती। तो आप लोगों ने हमारा समर्थन करना है उस दिन। बिल्कुल। ठीक है? हाँ बोलो, सबके सब आएंगे, हाथ ऊपर करो। और जो चलने में असमर्थ होंगे उनके लिए गाड़ी या ई रिक्शा जो भी व्यवस्था बनेगी वो जरूर करेंगे। और शाम को खाना वाना, क्योंकि लेट हो जाएगा, तो आप लोगों का खाना वाना वही है सब चीज। फिर उसके बाद जीत के बाद हम आपको ढोल नगाड़ों के साथ आपके मोहल्ले, सबसे पहले अपने मोहल्ले में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गाइस, अभी मीटिंग हो चुकी है और अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है और मीटिंग से आके हम लोग धूप में बैठ गए हैं। और जैसे होती है सभी लोग मीटिंग करते हैं, सभी प्रत्याशी मतलब बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई निर्दलीय, सभी लोगों की मीटिंग होती रहती है। तो आज जो है निर्दलीय से जो वार्ड नंबर 84 बंजारा वाले से जो रुचि रावत जो निर्दलीय उठी हैं वो आई भी थी और हम लोगों को वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा उनकी बात। और वो हमारे मोहल्ले से भी है और हमें अच्छा भी लगा, क्योंकि ऐसा है कि ये जो है क्षेत्रवाद है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब वो है, तो ये क्षेत्र से रिलेटेड है। तो हम लोगों जितने भी मोहल्ले वाले, हम लोगों को ये लगा कि हमें अपने मोहल्ले वाले को ही जिताना चाहिए, क्योंकि रात बिरात कुछ भी कोई भी समस्या है, हमको कोई भी परेशानी होती है तो हम उनके घर जा सकते हैं, क्योंकि उनका घर यहीं पे है। हम 9 नंबर में रहते हैं और 2 नंबर में उनका घर है। तो हम ये है कि कभी भी हमको कोई समस्या हो हम जा सकते हैं वहाँ पे, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कहाँ है, कहीं मोड़ लगाने के लिए, कहीं साइन करने के लिए। तो हमको तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। और दीदी आपको कैसा लगा? आप कुछ बोलिए। अच्छा लगा। बस धन्यवाद। जो मीटिंग हुई तो आपको कैसा लगा, मतलब उनके विचार कैसे लगे, क्या लगा आपको? हैं? तो आपको क्या लगता है वो जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जीतेंगे, हमारा पूर्ण समर्थन है उनके साथ है। उनके साथ। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत चौका छक्का लगाएगा, बल्ला चौका छक्का लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा। धन्यवाद आपके विचारों का, जो आपने भी अपने विचार रखे उनके बारे में। तो दीदी आपको जैसे मीटिंग में आप भी आए थे तो कैसा लगा आपको, उनके विचार कैसे लगे, क्या लगता है आपको वो जीत जाएंगे? हाँ, कोशिश तो हर किसी को करनी पड़ती है, बिना कोशिश के तो इंसान कभी सफल हो ही नहीं सकता। सही बात है। और बाकी तो किस्मत और भाग्य। हाँ, और आपका सहयोग है उनके साथ? हाँ बिल्कुल, पूर्ण सहयोग। जो पड़ोस है तो सहयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ से बोले जीतेगी भाई, जीतेगी रुचि रावत जीतेगी। ऐसा आप लोगों का समर्थन हो।